एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा थैला देता है और बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ, उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। फिर एक ब्राह्मण से मिला। उन्होंने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर उसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक धनिक से मिला। उसने कहा, ईश्वर मुझे धन दो, ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा, मगर उसे वे प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वे उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी साधु उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यह तो वह 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ऊपर दी गई कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हो तो 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद, और 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हो तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोज से व्यक्त बनाती है। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। बोलो जय श्री राम।